मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबको मेरा जय मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता इसके 30 अध्याय 11 पद में लिखता है कि वो हमारे विलाप को नित्य में बदल डालेगा। यस, हमारा परमेश्वर जो है अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जो भी वचन, परमेश्वर जो भी कहता है वो सच होता है, वो हमारे जीवन में होता है, तो परमेश्वर आज हम लोगों से ये वादा करता है कि परमेश्वर जो है हमारे विलाप को जो है नित्य में बदल डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि हमारा जो विलाप जो हम करते हैं, कई कारणों के करते हैं। कभी कभी हमारे बहुत सारे कारण होता है विलाप का कारण। कभी हम मनुष्य के लिए विलाप हो जाते हैं, कभी हमारे परिस्थिति के वजह से हम विलाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक विलाप को किस में बदल डालेगा? नित्य में बदल डालेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमसे अति प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो इतना प्यार करता है कि वो हमें विलाप में रहने ना देगा, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। आपको पता है परमेश्वर जो हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है, हमारे आंसुओं को रिस्पेक्ट करता है, हमारे आंसुओं का भी वैल्यू रखता है। हालेलुया। हमारे पास इतना अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह जब हमारे साथ है, तो उसके वचन में अगर आप बांधे रहेंगे, अगर आप अपना विलाप, अपने आंसू अगर परमेश्वर के सन्निधि में आप लेके आते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे विलाप को किस में बदल डालेगा? नित्य में बदल डालेगा, यानी आनंद में बदल डालेगा। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हन्ना वो विलाप कर रही थी, वो रो रही थी। कि हम सभी को जानते हैं, हम पढ़ते हैं, बहुत बार सुन भी चुके हैं कि हन्ना के बारे में, कि हन्ना जो थी वो रो रही थी, हन्ना के मुंह हिल रहे थे। अगर हम पढ़ेंगे पहला सामुएल के में हन्ना के बारे में, तो वहाँ पर एली याजक था। एली को लग रहा था कि हन्ना नशे में थी, उसका मुंह हिल रहा था, वो नशे में थी। लेकिन हन्ना क्या कर रही थी? अपने दुख को उंडेल रही थी परमेश्वर के सामने। देखिए कितना हमारे आंसुओं को, हमारे दुख को समझने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर जो है हमारे हर एक दुख को समझ सकता है, हमारे हर आंसुओं को समझ सकता है। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि मैं उत्साह देना चाहती हूँ कि आप जो है अपने आंसुओं को कभी इंसान के सामने मत बहाने दीजिएगा, क्योंकि इंसान जो है आपके भावना को, आपके आंसुओं को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पर इंसान के सामने आप रोते हैं, इंसान के सामने आप अपने विलाप को रखते हैं, तो इंसान आपको क्या सोचते हैं पता है? कि आप जो है बहुत ही कमज़ोर है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं, जब आप इंसान को कभी कभी अपनी दिल के बातों को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप शेयर करते हैं तो लोग जो है आपको तुच्छ नज़र से देखते हैं कि नहीं। कभी बोलते हैं इनका कोई काम नहीं है, जब देखो रोते रहते। जब हमारे कभी कभी हमारा पति या तो फिर हमारे माता पिता या तो फिर हमारे दोस्त के सामने अगर आप रोते हैं, तो वो लोग हमेशा कहते हैं अरे हमेशा ये रोती रहती है, इनका कोई काम नहीं है। फिर हमें जब हम इस तरह से बातें अगर हम सुनते हैं, तो हम क्या होते हैं? और भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका जो भी विलाप है, आपका जो भी आंसू है, परमेश्वर के सामने अगर आप रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है। अगर भजन संहिता उसका 56 और 8 में पढ़ते हैं कि दाऊद राजा कहता है परमेश्वर जो हमारे आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर। क्यों वो हमारे आंसुओं को हिसाब रखता है? इसका कारण ये है कि परमेश्वर जो है हमसे अति प्रेम करता है। वो हमें इतना इज्जत देता है कि हर एक भावना को वो समझ सकता है। तो आज जो भी विलाप आप कर रहे हैं, जो किसी के लिए भी, किसी चीज़ के लिए भी रो रहे, कोई भी परिस्थिति के लिए आप रो रहे हैं, आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, आप हन्ना के जैसे परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के सन्निधि में आप जो है अपना दुख को उंडेलेंगे, दुख को रखेंगे, अपने आंसुओं को रखेंगे, तो परमेश्वर जो क्या करेंगे? आपके आंसू को नित्य में बदल देंगे, आपके दुख को सुख में बदल देगा। क्योंकि हन्ना के जीवन में हम देखते हैं, जब हन्ना परमेश्वर के मंदिर में रोने लगी, हन्ना जब अपना समस्या को परमेश्वर के सन्निधि में लाने लगी, तो हन्ना के जीवन में भी अद्भुत कार्य घटा। अगर आपके जीवन में अद्भुत कार्य देखना हो, अगर आपको लगता है कि मेरी समस्या, मेरे विलाप, मेरी आंसुओं का अगर
कोई पूछने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। आपके आंसुओं को पूछने वाला परमेश्वर है। आज आपसे मैं एक ही चीज़ विनती करती हूँ कि प्रिय भाई और मेरे बहनों, कि आप जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं, वो हर एक चीज़, असंभव चीज़ कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर छोटी सी वचन को आशीष दे। आमीन।